क्वेश्चन जो हमारे पाइथन के प्रैक्टिकल में आया था, ये क्वेश्चन बेस्ड है नमपाई कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक नमपाई का प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको एक एरे दिया रहेगा और उस एरे के अंदर से आपको क्या फाइंड करना है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब नॉर्मली अगर कोई इसको प्रोग्राम पढ़ेगा, कोई भी नहीं पहली बार, तो इसको समझ नहीं पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ कुछ एग्जाम्पल के साथ। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। मान लो तुम्हारे पास एक नमपाई का एरे है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। लेट्स से एलिमेंट आपके पास है 1 1 2 4 5 4 2 7 8, राइट। ये आपके पास एक नमपाई का एरे दिया है मान लो। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो एरे है इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है, तो तुम क्या बताओगे? चेक करते हैं। 1 कितनी बार रिपीटेड है? 1 और 2। 1 जो है वो कितनी बार रिपीट है आपका? 2 बार रिपीट है, राइट। इसी तरह से मैं चेक करूँ 2 कितनी बार रिपीट है? 1 और 2। 2 कितनी बार रिपीटेड है आपका? 2 बार रिपीटेड है। 4 कितनी बार रिपीटेड है? 2 बार रिपीटेड है, राइट। 4 आपका 2 बार रिपीटेड है। 5 आपका 1 बार है। और इसी तरह से 7 और 8 भी आपके कितनी बार रिपीटेड है? 1 बार रिपीटेड। तो सबसे ज्यादा बार कौन कौन से एलिमेंट है जो रिपीटेड है? 1 2 और 4। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा। एक और अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ, एक और अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके तुम लोग को बताऊँ, 1 2 3 1 4 5, इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया। यहाँ पे थोड़ा मैं गैप प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि थोड़ी समझ में आए चीज़ें लिखा गया। फाइन। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुमको एक नमपाई का एरे दिया है ये, तो इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है, तो तुम कहोगे 1। 1 कितनी बार रिपीटेड है आपका? 3 बार रिपीटेड, राइट। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो इस एरे में सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है। 1 के अलावा 4 रिपीटेड है, लेकिन सिर्फ कितनी बार? 2 बार। तो आपको क्या रिटर्न करना है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मीन्स ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है किसके अंदर? एरे के अंदर। तो उसमें मुझे करना क्या पड़ेगा? देखो, पहले तो मुझे ये काउंट करना पड़ेगा हर वैल्यू कितनी बार रिपीटेड है। जैसे यहाँ पे मैंने काउंट किया 1 3 बार रिपीटेड है। और 2 कितनी बार रिपीटेड है? 1 बार रिपीटेड है 2। 3 कितनी बार रिपीटेड है? 3 आपका 1 टाइम्स रिपीट है। 4 कितनी बार रिपीटेड है? 4 आपका 2 टाइम्स रिपीट है। इसी तरह से 5 कितनी बार है? 1 टाइम। और 7 कितनी बार है? 1 टाइम, राइट। तो सबसे पहले मुझे काउंट करना पड़ेगा हर नंबर की फ्रीक्वेंसी। और जिस भी नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जैसे यहाँ पे किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 1 की। तो 1 क्या हो जाएगा मेरा? आंसर। 1 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। सो अगर तुमको एग्जाम्पल से समझ में आ गया हो तो मैं इसको और थोड़ा सा सिंपल करता हूँ तुम्हारे लिए। मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं तुमको अप्रोच सिखाता हूँ कि इसको हम लोग करते कैसे हैं। मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ, फटाफट एक अप्रोच बताता हूँ। जब हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे फिर मैं किससे मूव करूंगा अपने सेकंड वाली प्रॉब्लम पे, राइट। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो मुझे एरे दिया है उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास ऐसा एरे हो जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो सबसे पहले आसान वाला एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग इस पे मूव करेंगे। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक एरे बनाऊंगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले एक एरे बनाऊंगा। और एरे में तुमको पता है इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, राइट। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 7। तो मैं इसको कहाँ तक का लेके चलूंगा? 7 तक का। 0, देन वी हैव 1, वी हैव 2, उसके बाद 3, राइट। इस तरह से मैं इसको कहाँ तक का लेके चलूंगा? 7 तक का। 5 6 और लास्ट में 7। मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ ताकि सबकी वैल्यू मैं अच्छे से लिख पाऊँ और कोई भी आपस में ये मिले ना, राइट। ये 4 का हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा, ये 6 का और लास्ट वाला 7 का। फाइन। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो 0 है ना, 0 इंडेक्स, या ये जो 0 वैल्यू है, ये इस एरे में कितनी बार प्रेजेंट है, तो तुम कहोगे कि 0 इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 0। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो 1 है इस एरे में कितनी बार प्रेजेंट है, तो तुम मुझे बताओगे जो 1 है वो कितनी बार प्रेजेंट है? 3 बार, राइट, 3 टाइम्स। 2 कितनी बार प्रेजेंट है? 2 आपका खाली एक बार प्रेजेंट है इस एरे के अंदर। 3 कितनी बार प्रेजेंट है? एक बार। 4 कितनी बार प्रेजेंट है आपका? 4 आपका प्रेजेंट है 2 बार, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 बार। 5 कितनी बार प्रेजेंट है? 5 आपका सिर्फ एक बार प्रेजेंट है। 6 कितनी बार प्रेजेंट है? 6 आपका 0 टाइम्स प्रेजेंट है। 7 कितनी बार प्रेजेंट है? 7 आपका 1 टाइम प्रेजेंट है, राइट। तो मैंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट थे मेरे नमपाई एरे के अंदर, उन सारे एलिमेंट की क्या निकाल दी मैंने? फ्रीक्वेंसी। कैसे निकाल दिया? एक नया एरे बना के
जिसमें मैं उसके इंडेक्स को यूज करके फाइंड कर रहा हूँ कि जो ये वैल्यू है इस एरे के अंदर कितनी बार प्रेजेंट है। अब इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ कि ये हम लोग इतना करेंगे कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो अगर मैं इस नमपाई एरे से ये हर एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी वाला एरे है ना, अगर मैं इसको चाहता हूँ अपने नमपाई एरे की मदद से मैं ऐसा एरे बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर हो, तो उसके लिए नमपाई के अंदर मेरे पास एक फंक्शन होता है जिसको मैं कहता हूँ बिन काउंट फंक्शन। उसका नाम क्या है? बिन काउंट। इट्स नॉट अ फंक्शन, एक्चुअली इट्स अ मेथड, राइट? बिन काउंट मेथड। इसको यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, इस मेथड को यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, जितने भी एलिमेंट है उन सब की फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ और एक नया एरे बना सकता हूँ, राइट? अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल से बताता हूँ रन करके, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए कि बिन काउंट काम किस तरह से करता है। अगर तुमको बिन काउंट समझ में आ गया तो फिर ये जो प्रोग्राम है तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल बन जाएगा, राइट? कोई एक एग्जांपल के साथ मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये जो एरे दिया है ना 1 2 3 1 4 5 करके, मैं इसी को यूज करूंगा। सबसे पहली बात, अगर मैं नमपाई का कोई भी प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ तो मुझे नमपाई मॉड्यूल को क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहली लाइन इम्पोर्ट, मैं क्या यूज करना चाहता हूँ, नमपाई, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नमपाई। फाइन। अब अगर मैं कोई भी एरे बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं उस एरे को रखूंगा। तो मैंने वेरिएबल का नाम रखा ARR, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे नमपाई मॉड्यूल के अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, एरे। ये मुझे क्या बना के देता है, एक n डायमेंशनल एरे बना के देगा, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अपने एरे को पास करता हूँ। मैं क्या बनाना चाहता था, 1 2 3, देन वी हैव 1 4 5, देन वी हैव अगेन 1 4 और 7। एक बार चेक कर लें, सही है। 1 2 3 1 2 3 1 4 7 1 4 7, देन वी हैव 1 4 7 के बाद क्या था, हाँ ठीक है, 1 2 3 1 4 5 1 4 7। ठीक है, हमने अपना क्या बना लिया, एक एरे बना लिया। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ ना, इस एरे को एक बार प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। इस एरे को मैं यहाँ पे करूंगा प्रिंट, और उसके बाद मैं क्या निकालना चाहता हूँ, उसके बाद मैं निकालना चाहता हूँ ये वाला एरे जो मैंने बनाया है, राइट। इस एरे के अंदर क्या होगा, हर एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी, राइट। तो मैंने बताया इस यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ, बिन काउंट। कैसे करेंगे देखो, मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, इसका मैं नाम रखूंगा फ्रीक्वेंसी वाला एरे। मैं इसका नाम रखा फ्रीक्वेंसी वाला एरे, और मैंने कहा कि नमपाई के अंदर एक मेथड होता है इस मॉड्यूल के अंदर जिसका नाम क्या होता है, बिन काउंट। ये मुझे क्या काउंट करके देता है, हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी, और मुझे एक एरे बना के दे देगा। अब मैं किस एरे के अंदर सारी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहता हूँ हर एलिमेंट की, उस एरे का नाम क्या है, ARR, राइट। इतना करने के बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, इतना करने के बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ फ्रीक्वेंसी एरे, अब देखना, अब मैं चेक करता हूँ कि मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं इस एरे को एज इट इज प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। तो पहले मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 1 4 5 1 4 7। दूसरी बार मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी एलिमेंट है उन सबकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहा हूँ और एक नया एरे बना रहा हूँ। मतलब मुझे ये वाला एरे मिलना चाहिए जो मैंने तुम लोग को अभी सिखाया, राइट। मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको रन करता हूँ और चेक करता हूँ क्या जो मैंने बताया वो एकदम सही है। मैं इसको रन करता हूँ, राइट। और देखो मेरे सामने कुछ आउटपुट आया है, एक बार इसको देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने एरे बनाया था मुझे वही क्या हो गया, आउटपुट में मिल गया। दूसरा मुझे क्या मिला है, फ्रीक्वेंसी एरे। देखो मैच करो, ये जो मैंने बताया था और ये जो एरे मिला है देखो दोनों सेम है, 0 3 1 1 2 1 0 1, राइट। तो एक चीज हम समझ गए कि अगर सारे एलिमेंट की मैं फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना चाहता हूँ, सारे एलिमेंट की मैं क्या करना चाहता हूँ, फाइंड करना चाहता हूँ फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए मैं किसका यूज करता हूँ, बिन काउंट फंक्शन का यूज करता हूँ। ये मुझे क्या बना के दे देगा, एक ऐसा एरे जिसके अंदर हर एलिमेंट की क्या प्रेजेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी, राइट। अब तुम लोग बिन काउंट फंक्शन जब समझ चुके हो, अब हम आते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम पे, जो कि हमको क्या रिटर्न करना है, सबसे ज्यादा बार जो एलिमेंट रिपीट है मुझे उसको क्या करना है, रिटर्न करना है, राइट। तो अभी ये मैं कैसे पहचानूंगा कि जो एलिमेंट है वो कितनी बार रिपीट है, या ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट है। तो देखो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तुमको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं क्या करूंगा ना, मैं एक वेरिएबल बना लूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, मान लो उसका नाम रखूंगा मैक्स। इसके अंदर मैं क्या रखूंगा, इस एरे के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है जो कि क्या है, 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, ठीक है। अब मैं
इस एरे के ऊपर एक लूप चलाऊंगा और हर वैल्यू को चेक करूंगा। जिस वैल्यू जो भी वैल्यू है अगर वो इस मैक्सिमम वैल्यू से मिल जाता है तो वही मेरा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बार रिपीटेड एलिमेंट। अभी के लिए सिंप्लिसिटी यहाँ आ जाओ, मैं क्या करता हूँ एक लूप, लेकिन लूप चलाने से पहले मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, राइट। लूप चलाने से पहले मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, ये जो मुझे फ्रीक्वेंसी वाली एरे मिली है ना इसकी लेंथ, राइट। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ किसके अंदर में से, इस फ्रीक्वेंसी वाले एरे के अंदर, राइट। फ्रीक्वेंसी वाले एरे के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो तुम मुझे दे दो, उसको मैं किसके अंदर रख लूंगा, अपने मैक्स वेरिएबल के अंदर रख लूंगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और एक्स लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे, फाइन। अब जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, अब मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा फॉर आई इन रेंज, और ये कहाँ तक का चलेगा, ये चलेगा मेरा लेन ऑफ वाई तक, राइट। जितना बड़ा मेरा एलिमेंट मतलब जो मैंने फ्रीक्वेंसी एरे बनाया है उसमें ये लूप चलेगा, राइट। तो मैंने क्या किया ना, लेन दे दिया, लेन फ्रीक्वेंसी एरे। लेन फ्रीक्वेंसी एरे मुझे क्या रिटर्न करेगा, कितने एलिमेंट है इस लेंथ में, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब रेंज के अंदर क्या प्रेजेंट है, 8। मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि अगर रेंज के अंदर कोई भी नंबर प्रेजेंट रहता है, रेंज हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से कहाँ तक का चलता है, जो नंबर रहेगा उससे कम। जैसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 8, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर के 7 तक, फाइन। चलो अब इसके अंदर आता हूँ, अब मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा मैं, कि जो मेरा एरे है जिसका नाम मैंने क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी एरे, राइट। इस एरे का मैंने क्या रखा है ना, फ्रीक्वेंसी एरे। इस फ्रीक्वेंसी एरे में जो भी आई इंडेक्स पे वैल्यू है, अगर वो इक्वल आता है किसके, मैक्स के, अगर वो इक्वल आता है किसके, मैक्स के, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, मैं सिंपल प्रिंट कर दूंगा उस इंडेक्स को, राइट। उस इंडेक्स को मैं क्या कर दूंगा, सिंपली प्रिंट कर दूंगा। एंड लगा रहा हूं ताकि सारा इनपुट जो है एक ही लाइन में मुझे दिखे। अब मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ, देखते हैं मुझे क्या मिलता है। सेव करके मैंने रन किया और आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, 1। देखो मुझे 3 चीजें मिली, राइट। मुझे यहाँ पे 3 चीजें मिली। सबसे पहले मुझे क्या दिया उसने, जो एरे मैंने प्रिंट किया था, सबसे पहले इसने मुझे वो एरे दिया जो क्या किया था मैंने प्रिंट। दूसरा इसने वो दिया जो कि फ्रीक्वेंसी वाला एरे था, राइट। अब इस फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट में ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो है 1, तो इसने मुझे रिटर्न क्या कर दिया, 1। ये तो था मेरा पहला एग्जाम्पल। लेकिन क्या होगा अगर मेरे पास ऐसा एरे हो जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट एक ही बार रिपीटेड हो। जैसे मान लो यहाँ पे 1 3 बार रिपीट था, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देता हूँ, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 3। अब इस एरे के अंदर दो ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है। पहली क्या है, 1 जो कि 3 बार रिपीटेड है, दूसरी क्या है, 3 जो कि 3 बार रिपीटेड है। मतलब मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 1 और 3। मैं इसको सेव करके जरा रन करता हूँ, देखते हैं काम कर रहा है। मैं इसको रन करता हूँ और देखो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिला 1 और 3। इसने मुझे क्या रिटर्न किया, पहले तो फ्रीक्वेंसी एरे बना के रिटर्न किया और उसके बाद इसने मुझे क्या बता दिया कि सबसे ज्यादा बार रिपीटेड कौन है, पहला 1 दूसरा 3। ये मैंने कैसे चेक किया, इस लूप की मदद से। मैं हर एलिमेंट को चेक कर रहा हूँ, जिस भी एलिमेंट की वैल्यू मैक्स के इक्वल आ रहा है उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप तुमको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। एक दो बार इसको ड्राई रन कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और इसी तरह के प्रोग्राम आपको और आगे मिल सकते हैं, राइट। अब अगर मैं कुछ इंप्रूवमेंट की बात करूं जो इस प्रोग्राम में हम लोग कर सकते हैं, वो ये है कि जैसे यहाँ पे देखो एरे मैं खुद से बना रहा हूँ, राइट। यही काम मैं क्या कर सकता हूँ, यूजर से ले सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पास कर दूंगा अपनी लिस्ट को और इसी लिस्ट को मैं किससे एक्सेप्ट कर लूंगा, यूजर से। कैसे एक्सेप्ट करते हैं लिस्ट को, इवैल, मेरा फेवरेट इवैल। इसके अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, इनपुट। और मैं यहाँ पे यूजर से कहता हूँ कि प्लीज एंटर योर एरे एलिमेंट्स, है ना। आप प्लीज अपने एरे को एंटर करो, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स आप चाहते हो, या तो एरे कह दो या तो एरे एलिमेंट्स कह दो, आपके ऊपर। अब अगर मैं इसको रन करूं, अगर अब मैं इसको रन करूं और इसको अगर मैं एक एरे दे दूं, मान लो मैंने दिया यहाँ पे 4, 4, 5, 5, 7, 8, 6, 9। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, तो तुम ध्यान से देखो, 4 2 बार रिपीटेड है, 5 2 बार रिपीटेड है, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 4 और 5, राइट। मैं एंटर करता हूँ, मुझे क्या मिला, 4 और 5।
तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। ये आपका खुद का एरे है, ये फ्रीक्वेंसी वाला एरे है जो कि बिन काउंट की मदद से मिला, और लास्ट में मुझे क्या मिला, वो एलिमेंट जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है, राइट। अब जो क्वेश्चन मुझसे कह रहा था, मुझे क्या प्रिंट करना था, वो एलिमेंट जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है। तो मैं क्या कर दूंगा, इस फ्रीक्वेंसी वाले एरे को बना दूंगा कमेंट, ताकि मुझे आउटपुट में सिर्फ क्या मिले, वो एलिमेंट जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है। देखो मैं एंटर करूंगा यहाँ पे अपना एरे, मैंने दिया 1 2 1 4 1, राइट। और मैंने जैसे किया एंटर, मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, इस एरे में सबसे ज्यादा बार रिपीटेड कौन है, 1, राइट। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी थी, है ना। इसमें तुमको सिर्फ बिन काउंट का काम समझना था, बाकी थोड़ा बहुत तुमको लूप आना चाहिए। अगर तुमको समझ में आया सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और नंपाई प्रोग्राम के साथ।